आप लोगों की संख्या देखें, आप लोगों के उत्साह देखें, और ख़ास करके जो हमारे परिवार की जो माताएं बहनें यहाँ इस गर्मी में आई रहा बैठी रहें, आप लोगों का देख के इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर लग चुका है कि हम क्या बताएं। यह गर्मी में आप लोग इतना समय दीन गए, एक लिए हम कितना आपका धन्यवाद दी हमारे समझ में नहीं आ रहा। हमारे लोकसभा के कोने कोने से हमारे तमाम हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण मौजूद हैं, सबसे भेंट बेजहमान है। हमारे तमाम परिवार के वरिष्ठ जन यहाँ मौजूद हैं, हमारे तमाम नौजवान भाई मौजूद हैं। आप सबके तरफ से यहाँ पर आए हुए मध्य प्रदेश से वहाँ के शिक्षा मंत्री और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री मोहन यादव जी का आप सबके तरफ से और अपने तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। आप समय दिन गए, आपका स्वागत करी था, आपका अभिनंदन करी था, आपका हाथ जोड़ के प्रणाम। और उसके साथ साथ यहाँ सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय विधायक, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, हमारे एमएलसी साहब, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुखगण और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, आप सबका हाथ जोड़ के प्रणाम। हमारे सामने खड़े हुए हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय, आप लोगों को भी नमस्कार और धन्यवाद। और उसके साथ साथ प्रशासन के सभी यहाँ तमाम कर्मी लगे हुए हैं कि सभा ठीक ठाक से हो जाए, आप सबको धन्यवाद। ये देश नहीं मिटने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, ये कितना पुराना स्लोगन अब राकेश तिवारी जी हम लोगों का याद दिवाई दें। बताओ जब हम लोग कब सुने रहे? 2014 में जब हम लोग नरेंद्र मोदी जी का ठीक से जानत नहीं रहे, उनके बारे में कुछ पता नहीं रहा, केवल एक चीज पता रहा कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। एकरे अलावा का हम लोग देखें ना, नहीं देखें ना, लेकिन उनके ही जो कसम रही कि ये देश नहीं मिटने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, इसके साथ साथ इस स्लोगन के साथ साथ हमारे पूरे देश के लोग जुड़ गए और इतने कहे कि इस देश का आगे बढ़ावे के, अपने समाज का आगे बढ़ावे के। और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जो ना जाने 15 साल से वही सपा, वही बसपा, वही भ्रष्टाचार, वही अपराधी, वही गुंडागर्दी, ये बीच में हम लोग पिसते चले आ रहे थे। चाहे हमारे बच्चे हों जिनके इम्तिहान के टाइम उनसे पैसा वसूला जाता था, चाहे हमारे गन्ना किसान हो जिनके साथ घटतौली दिन दहाड़े उनके साथ चोरी होती थी, घटतौली होती थी, और चाहे हमारा समाज हो, हमारे गरीब लोग हों जिनको बहन जी के जन्मदिन के नाम पर उनको लूटा जाता था, और चाहे हमारी आम जनता हो, चाहे हमारी महिलाएं बहनें हैं जिनको सपा के राज में उनकी इज्जत पे कोई सुरक्षा का कोई तरीका नहीं था। ये सब हम लोग देखा है, आप लोग देखा है। तब यहाँ की जनता ने इतना बड़ा फैसला लिया कि यहाँ के सत्ता शासन इन चोर उचक्कों को, इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और आप लोग मोदी जी का लवर, और केवल 2014 नहीं, 2014 के बाद 2017 के बाद 2019 के बाद 2022, कितनी बार? यह आप लोगों के देन है, यह हमारे बहादुर कार्यकर्ताओं की देन है जो दिन रात, चाहे चुनाव हो चाहे ना चुनाव हो, आप लोग दिन रात लगे रहते हैं अपने इस परिवार के बीच में, गिनाते हैं कि उपलब्धियां हमारे सरकार की इस 9 साल में क्या क्या हुई हैं। यह हमारी जनता की देन है जिन्होंने समझा कि इस देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी के अलावा और क्यों है नहीं। और जैसा कि आज आप इतने गर्मी में आप लोग आए हुए, मेहनत की हुए है, और इतने बड़ी संख्या के साथ आप लोग हमारे मुख्य अतिथि जी का उत्साह आपने बढ़ाया है। हमारे सम्मानित मंच पे जितने भी हमारे आदरणीय नेतागण हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, आप सबका उत्साह बढ़ाया हुए के लिए हम पुनः आपका धन्यवाद देना चाहते। लेकिन सफर अभी हम लोगों के खत्म नहीं भाई, अभी तो बहुत आगे जाएगा। हम लोगों ने इस देश को मिटने से बचाया, हम लोगों ने इस देश को झुकने से बचाया, और आपके ताकत के बदौलत आदरणीय मोदी जी ने इस पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान
का नाम रोशन करने का काम किया है, जो आप लोगों की ताकत है। चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी का जवाब देखो, चाहे चीन का पीछे खदेड़ने की बात हो, चाहे धारा 370 खत्म करने की बात हो या 3 तलाक खत्म करने की बात हो, ये सब आप लोगों के देन है। आज हमारे गरीब लोगों को आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। कोविड के दौरान पूरे देश को टीकाकरण हो गए, और केवल देश नहीं, हमारे विदेश में भी हम लोगों ने टीका भेजा। ये मोदी जी ने आप लोगों की ताकत, अपने इस परिवार की ताकत के बल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज तमाम योजनाएं हैं, हमारे किसान भाई खड़े हैं, ये देश किसान लोग चलाते हैं। आज अगर किसान सम्मानित की एक तरफ बात कर ले जाए, तो दूसरी तरफ हमारे फसल बीमा योजना भी चल रही है, हमारे फर्टिलाइजर और खाद को सस्ता करने की भी बात है, और तमाम इस तरह की योजना, सिंचाई योजना, तमाम योजना आज हमारे किसान भाइयों के लिए है। और जो हमारे किसान का बजट है पार्लियामेंट में दुगना उसको किया गया, यह आदरणीय मोदी जी ने किया है, और आप लोगों के लिए। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सुकन्या योजना से लेके तमाम योजनाएं आप लोगों के लिए चल रही हैं, और आदरणीय योगी जी तमाम सारे सामूहिक विवाह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, यह हमारे माताओं बहनों के लिए। या हम जानते हैं हमारे तमाम समूह की महिलाएं ये अपने पैर पे कैसे खड़ी हों, कैसे एक इज्जत के साथ अपनी जिंदगी आगे व्यतीत करें। ये कितना बड़ा कदम, कितना बड़ा सोच, ये केवल माननीय मोदी जी कह सकते हैं। और जहां तक हम सोच के बात करें, विचार के बात करें, और कितने प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में। इस देश को तो आजाद हुए 75 साल हो गए। कितने प्रधानमंत्री रहे हैं जो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने आप का कहें कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम इस देश के गरीब जनता के प्रधान सेवक बनकर आए, और प्रधान सेवक बनकर काम किया है। लाल किले से कि दीवार से हमारी माताओं बहनों के इज्जत के लिए शौचालय की बात की, हमारे बच्चों का जीवन सही रहे, उनको बीमारी ना पकड़े, इसके लिए सफाई की बात करी। हमारे नौजवानों भाइयों के लिए स्किल इंडिया के नाम पर हमारे जो नौजवान भाई हैं जिनके पास इतनी समस्या है बेरोजगारी की, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, उसके लिए उन्होंने सोचा और विचार किया और प्रोग्राम बनाए। हम लोग तो बहुत समय देखे ना, यहाँ तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो देश के आजादी के बाद से ना जाने कितनी बार वोट देते चले आए, और एक के बाद एक हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते चले गए। लेकिन कितना इस प्रधानमंत्री बने हैं जो उन छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीज तक अपने इस परिवार के सेवक समझकर हम लोग के सामने सेवा करके दिखाया है, योजना ला के दिखाया है, उसका लाभ आज हमारी गरीब जनता को मिल रहा है। आज आपका कोनो बिचौलिए बीच में नहीं जा रहा है, आज तो आपके जनधन खाता खुल गया है, आधार कार्ड बन गया है, जो पैसा आता है सीधे आपके खाते में आता है, कोई बीच में उसको लूटने वाला नहीं है। कितनी बड़ी सोच थी। आज हमारे गरीब जनता जो इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, आज आयुष्मान योजना का आप लोग लाभ उठा रहे हैं। एक एक करके अगर गिनावे लगी तो बहुत समय हो जाए। वैसा हम जाने था आप लोग बहुत परेशान है, इतनी गर्मी में दे तो रुका गए कम बतेबन, लेकिन हम बार बार आपका धन्यवाद देते हैं, ये आपका बधाई देते हैं कि अगर आज हम गोंडा लोकसभा के बात कर ली, आज अगर 3-3 ओवरब्रिज हमारे गोंडा में बन रहे हैं करीब 200-250 करोड़ की लागत से, अगर आपके यहाँ गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए और हमारे परिवार के इलाज के लिए 280 करोड़ की लागत से, अगर आज श्रावस्ती से उतरौला होते हुए और खलीलाबाद और बस्ती से 5000 करोड़ की रेलवे लाइन पास हुई, इस पे काम चल रहा है, कोविड का अस्पताल बना है, विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, आपका उतरौला से लेके फैजाबाद और इलाहाबाद तक ये नेशनल हाईवे बन गया है, आपके गोंडा के बाईपास बन रहा है, आपके अयोध्या का गोंडा से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए 2 और रेलवे, 3 रेलवे ओवरब्रिज और बनने वाले हैं। तो एक धन्यवाद और बधाई के पात्र आप हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं। आप लोगों की मेहनत और जो आप लोग बार बार यहां पे जिताते चला है भारतीय जनता पार्टी को, उसके सम्मान में हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी हमारे गोंडा को इतने सारे तोहफे देते चले आए। यह सौगात हम लोग को मिली है और आप लोगों के मेहनत के खून पसीने का यह परिणाम है। और काम तो भी बहुत आगे, अभी तो बहुत आगे हम लोग को जाना है। हमका पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ उत्साह
से आए हैं इस गर्मी में। जब जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आएगा तब तब हमारे बहादुर कार्यकर्ता, हमारे मेहनती कार्यकर्ता, उसके साथ साथ हमारी जनता, हम लोग साथ खड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा परचम लहराने के लिए। तो बहुत ज्यादा हमका बात नहीं करे थे, हम लोग तो बीच बीच में आवा करी था आप लोगों के बीच में, लेकिन तब वो ये आप लोगों का देखे थे कि चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हम लोगों को ये पूरी मजबूती लानी है। हम लोगों को देश को अभी बहुत आगे ले जाना है, बहुत काम है, और ये काम और कोई नहीं केवल मोदी जी योगी जी कर पाएंगे। इसको आप लोगों को देखना है। तो एक बार फिर अभी माननीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है, हम बहुत ज़्यादा ना बोल कर आप लोगों का धन्यवाद दिन चाहिए था। आप लोग अपन समय दिन गए हैं, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी है। ये इतना बड़ा परिवार जो आज हमारे सामने बैठा है, धीरे धीरे हमू का आप लोगों के साथ जाना था। कितना साल हो गए कुर्ता पैजामा पहने? 30 साल से ज़्यादा हो गया, और यह 30 साल में हम लोग बहुत बदलाव देखे हैं। अपने इस प्रदेश में भी बदलाव देखे हैं, हर तरह की सरकार देखा गया है, हर तरह का शासन देखा गया है, और उसके साथ साथ अपने परिवार का हम लोग बढ़त देखेंगे। खुशी होती जब हम लोग का परिवार बढ़ता है। और हम हूँ अपनी तरफ से, हम लोग बार बार कार्यकर्ता सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हम आज आपका कहा चाहिए था कि कार्यकर्ता का असली सम्मान वही है कि जब आपका नेता कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को जनता के सामने नजर झुका के चलना, और वो सम्मान रखे में हम अपने तरफ से कोनो कसर ना छोड़े हैं और ना छोड़े। आप लोगों का एहसान आज का नहीं है। आज हम 30 साल की बात करें तो 30 साल क्या, यहाँ हमारे सामने तमाम हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे बाबा के समय से साथ रहे हैं, जो हमारे पिताजी के साथ रहे, जो हमारे परिवार के साथ रहे हमेशा। यहाँ पर राजनीति तो कम रहती है, एक परिवार की तरह से आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना हम लोगों को पता है, और इसी तरह जिम्मेदारी ली जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक की बात करते हैं